हमें इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल की वजह से कई लोग मैसेज भेज रहे हैं, और बिलखुसूस हमारे अमेरिका और गल्फ़ में रहने वाले जो NRIs हैं, इनके मैसेजेस बड़े पैनिकिंग मैसेजेस आते हैं और वो बहुत तशवीश में मुब्तला हैं लोग। कौम की हालत देखकर उनकी बेचैनी, उनके इसराफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी अपनी कौम से हज़ारों मील दूर रहने के बावजूद वो कौम के बारे में इतना सोचते हैं। वो लोग हमसे बड़े गुस्से के साथ पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, उलमा क्या कर रहे हैं, लीडर खामोश क्यों हैं, कि आखिर ये सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं करते, ये सोशल गैदरिंग्स को, ये शादियों को, ये फजूल तकरीबात, ये मंगनी सांसक वगैरह को आप लोग बंद क्यों नहीं कराते, इसकी वजह से लोग इतने मर रहे हैं, लोग सबक क्यों नहीं सीख रहे देख के। दोस्तों ये बातें तो बिल्कुल सही हैं कि दावतों को बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, ऐसी दावतों में शिरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल हम आपसे भी करना चाहते हैं कि कल तक जब आपसे ये कहा जाता था कि चाहे वो 500,000 आदमियों की दावत हो, चाहे 50 आदमी की दावत हो, लेकिन इस दावत का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सबूत नहीं है, उनका बाइकआउट करो, उनसे दूर रहो, उनको ऐसे ही अवॉइड करो जैसे पेशेंट कोविड-19 के पेशेंट को अवॉइड करते हैं। तो आप ही लोग पलट के हमसे पूछते थे कि बाइकआउट का कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है, शादी तो ज़िंदगी में एक बार होती है, दावत कबूल करना तो सुन्नत है, खाना खिलाना तो सुन्नत इब्राहिमी से चला आ रहा है, और फिर उलमा जबकि इसकी इजाज़त दे चुके हैं, उलमा फतवे दे चुके हैं, तो आप लोग कौन होते हैं, आप लोग तो एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं। तो अब आप खुद इस कोविड-19 से डर के दावतों का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या दोस्तों ये शिद्दत पसंदी नहीं है? आप हमारा ये सवाल सुनकर यकीनन हम पे फट पड़ेंगे, नाराज़ हो जाएंगे और ये इल्ज़ाम देंगे कि ये सोशल रिफॉर्म वाले हर चीज़ का लिया के रिश्ता जोड़ते हैं इसी जहेज से, इसी शादी से। मेरे दोस्तों दरअसल क्या है, एपिडेमिक के माने लोगों को नहीं मालूम है, इसकी वजह से हो रहा है। कोविड-19 और शादियाँ ये दोनों के दोनों एपिडेमिक हैं। अगर आप एपिडेमिक के मायने तलाश करेंगे डिक्शनरी ब्रिटानिका में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, या वेबस्टर में, या dictionary.com पर आपको यही तफसील मिलेगी कि एपिडेमिक किसी सिर्फ बीमारी का नाम नहीं है, वायरस का नाम नहीं है। एनीथिंग विद रैपिड स्प्रेड्स रैपिडली अमंग पीपल, अमंग कंट्री, वर्ल्ड वाइड। अगर वो लोकल होगी तो एंडेमिक कहलाएगी, अगर वो कंट्री वाइड होगी तो एपिडेमिक कहलाएगी, अगर वो पूरी यूनिवर्सल या वर्ल्ड वाइड हो जाएगी तो उसको कहेंगे पैंडेमिक। ये जो डेमिक है वो इसी से, डेमोक्रेसी से निकला है। तो ये एनी काइंड ऑफ स्प्रेड ऑफ समथिंग, रैपिड इंक्रीज ऑफ एनीथिंग लाइक रायट्स, करप्शन, वाइल्ड फायर या वायरस। अगर ये वायरस होगा तो भी अगर आइदर अकरेंस ऑफ इट और स्प्रेड, रैपिड स्प्रेड ऑफ इट, तो जैसे आउटब्रेक होता है। कोविड-19 पहले से है लेकिन अचानक आउटब्रेक हुआ है इसका। रेट्स, करप्शन पहले से है लेकिन अचानक आउटब्रेक होता है कि एक गैस सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो पहले 1000 रुपये में था अब अचानक 5000 रुपये में होगा। एक मरीज को दवाखाने में एडमिट करने के लिए पहले 1 लाख रुपये देना पड़ता था, अब 10 लाख रुपये देना पड़ रहा है। तो ये जो है ना एपिडेमिक, ये आउटब्रेक है। तो पता ये चला शादियां भी एपिडेमिक ही हैं जैसे कोविड-19 है। अगर आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे दोनों का, तो नताइज के एतबार से शादियों का एपिडेमिक कोविड-19 से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। तो वो मेरे NRI भाई, वो मेरे लोकल भाई जो इस एपिडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि शादियों का एपिडेमिक 100 टाइम्स ज़्यादा है कोविड-19 से। अगर कोविड-19 से इतना एहतियात तो फिर शादियों के मामले में कितना एहतियात आप सोचें। सबसे पहले नंबर ऑफ डेथ। कोविड-19 में हिंदुस्तान में अब तक मरने वालों की तादाद जो है वो 22,000 है, जबकि शादियों के एपिडेमिक की वजह से मर्डर, सुसाइड, इन्फेंटिसाइड, फिटिसाइड, इनके नतीजे में मरने वाले या मारने वाले जितने मारे गए हैं उनकी तादाद लाखों में है। डोमेस्टिक वायलेंस जो इस जहेज की वजह से, इस मंगनी की वजह से, इन खानों और जोड़े की रकम की वजह से हो रहा है, उसमें जख्मी होने वाली लड़कियों की तादाद हर साल लाखों में है। गूगल पे जाइए, नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स पढ़िए, आपको खुद ब खुद पता चला जाएगा। दूसरा, ये एक फितना है। फितना अरबी में एक लफ्ज़ कहते हैं फैलने वाली चीज़ को, फितना अंगेज चीज़ को, जो नज़र तो नहीं आती लेकिन फैल जाती है। कोविड-19 एक ऐसा फितना है जो ह्यूमन टच से फैल जाता है,
अब तो एयरबॉर्न हो गया है, एक आदमी भी खांसता हुआ वहां से गुजर जाए और आप उसके बाद वहां से गुजरें तो आपको भी लग सकता है, ये इतना ज़्यादा एपिडेमिक है। तो अब शादियां बाई इट्स नेचर इज ऑल्सो ए कंटेजियस एपिडेमिक, ये एक से दूसरे को। सबसे पहले होता क्या है खानदानों में कि एक ताई माँ या एक जिठानी अपने बेटा बेटी की शादी 10 लाख 15 लाख की करती हैं, तो फिर उनकी वजह से वो वायरस, वो बीमारी उनकी ननंदों, उनकी देवरानियों, उनकी भावजों, उनकी अपनी कजिन्स और सारी बहनों के अंदर लगती है। ये तमाम औरतों से ये बीमारी उनके हस्बैंड्स में जाती है, और उसके बाद जब सब घरों के बेटा बेटियों की शादी होती है तो दावत में आने वाले वो 500,000 अफराद जितने हैं वो पूरे उस एपिडेमिक, उस वायरस का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद फिर घरों में क्या होता है आपको मालूम है, चोरी करना, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, जिस तरीके से भी हो कमाई करो, इमोरल, जायज़ नाजायज़ जो भी हो, कमाई करो कमाई करो। लोग जिस्मानी तौर पे नहीं मरते लेकिन अखलाकी, मोरली दे कमिट सुसाइड, दे किल ईच अदर। ये है कोविड-19 शादियों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तीसरा जो आप खुद कहते हैं कि गुर्बत बढ़ रही है लोगों की, कारपोरेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं, छोटे छोटे दवाखाने वाले लूट रहे हैं, लोग घरों पर मरने पर मजबूर हैं। तो दोस्तों ठीक है, मरने वालों की तादाद कितनी है? पूरे हैदराबाद में अभी तक 2,500 नहीं हुए। ऐसे बीमारों की तादाद कितनी है? 10,000 से ज़्यादा नहीं है। आपको पता है इन शादियों के एपिडेमिक की वजह से हर रोज़ कितने घर बिकते हैं, कितने माँ बाप कंगाल होते हैं, कितने भाई बहनों को सब कुछ देकर ऑटो ड्राइवर बनना चाहते हैं, कितनी लड़कियां गलत रास्तों पे प्रोस्टिट्यूशन और लिविंग इन रिलेशनशिप के रास्ते पे जा रही हैं। कुछ अंदाज़ा है आपको? दोस्तों ये हमारे दोस्त क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं कि सोशल गैदरिंग बंद करो और मुसाफिर बंद करो? इसकी वजह आपको सूरे अबसा व तवल्ला में नजर आएगी। क़यामत का एक मंजर कुरान पेश करता है कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, यानी कि उस दिन, क़यामत के दिन इंसान दूसरे अपने माँ बाप, भाई औलाद वगैरह का इनका इंसाफ, इनका हिसाब कहीं मेरे ज़िम्मे ना आ जाए, मेरे सर पे ना आ जाए, बल्कि इन सबको भूल जाएगा, इन सबसे फरार इस्केप हासिल करेगा। अब चूंकि लोग अपने ख़ानदान और अपने महल्लों में हर रोज़ मरता हुआ देख रहे हैं, बिलखुसूस हैदराबाद जो सबसे ज़्यादा इसके अजाब का शिकार हुआ है। आप हमारी साबिक़ा वीडियोज़ और ऑडियोज़ निकाल कर देखें, हमने उलमा की वो बातें बयान की थी कि अगर अजाब आएगा इस कौम पर तो इन शादियों की वजह से आएगा, इन शादियों पर फजूल खर्ची की वजह से हैदराबादियों पर अजाब आएगा। सलमान हसन नदवी साहब की उस पूरी वीडियो को देखिए जो उन्होंने ललकारा था। आज वो वक्त हैदराबाद पर अजाब की शक्ल में आ चुका है। सबसे ज्यादा मरने वाले आपके कौम के लोग हैं। एक आदमी को भी, माँ या बाप या चाचा या मामू को अगर कोविड पॉजिटिव आ गया तो उन लोगों के साथ जो कुछ बेखुदगर्जी का सलूक किया जा रहा है देख लीजिए। मेरे भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो मौत है इसको क़यामत सुग़रा कहते हैं। आखिरत का जो मंजर होगा वो क़यामत कुबरा होगा, जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर होंगे और जब देखेंगे कि तुमने मेरे दीन में नई नई चीज़ें ईजाद की थी तो धुतकार देंगे, बीच में पार्टीशन खड़ी हो जाएगी। उस क़यामत कुबरा से जब आपको डराया जाता था तो आप कहते थे कि ये शिद्दत पसंदी है, आप कहते थे कि नबी का कल्चर था, वो पुराना ज़माना था, सब चला गया। अब क़यामत सुग़रा को अपनी आंखों से देखकर चिल्ला रहे हैं। मेरे दोस्तों ये कोविड-19 इज़ टेम्पररी, 6 महीने साल रहेगा, लेकिन ये जो शादियां हैं ना इसका असर आपकी नस्लों तक जाएगा। अब आपके औलादों के पास घरां बेचने के लिए कुछ नहीं होगा तो ये लड़के लड़कियां कहां जाएंगे? दोस्तों मैं बात को तवील करना नहीं चाहता। अगर आपको वाकई कौम से हमदर्दी है तो ये कोविड-19 से जिस तरीके से आप एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं, इन शादियों का मुकम्मल बाइकआउट करके, मस्जिदों में निकाह करके 50 आदमी का खाने का, लड़की के बाप के खर्चे पर खाने का, जबकि इस्लाम में है ही नहीं तो क्यों ला रहे हैं आप? हाँ वलीमा दे लीजिए 50 आदमी का, चलें कोई बात नहीं, 75 आदमी का दे लीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे तो कोविड-19 तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये शादियाँ आपकी उम्मत की इकनॉमी, आपकी उम्मत की अखलाकियात, आपकी उम्मत के सब कुछ मुकम्मल तबाह बर्बाद करके रख देंगी। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना एहतियात कोविड-19 से कर रहे हैं इससे 100 टाइम्स एहतियात इन शादियों से अगर करेंगे। और फिर आखिरी बात, वाकई आखिरी बात, आप कोविड-19 के खौफ से जो बाइकआउट कर रहे थे इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप अल्लाह के नबी की शादियों की सुन्नत, निकाह की सुन्नत को कायम करने के लिए अगर बाइकआउट करेंगे तो आपकी सारी उम्र, आपकी कमाई में बरकत, आपके खानों में बरकत, आपके घरों की शादियों में बरकत हो जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।